डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th MCQs क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये पोलिनोमियल दे दिया हुआ है x² + 3x + k इज 2 दे दिया हुआ है, यानी 1 0 दे दिया हुआ है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2। देन आपसे पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। कैसे आप निकालोगे तो देखोगे, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 0 है ना, अगर ये आप 2 यहाँ पुट कर दोगे यानी x के प्लेस में, तो ये पूरे क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। यही है ना कंसेप्ट। तो ये देखोगे, यानी अगर हम पुट करते हैं 2, तो x के प्लेस में 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2² + 3 × 2 + k दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 3 × 2 करोगे 6, 4 + 6 करोगे 10 + k = 0। सो ये हो गया k का वैल्यू -10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -10। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² + 99x + 127 आर। अब ये ऑप्शंस में देखोगे बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, और नेक्स्ट दे दिया हुआ है लास्ट ऑप्शन बोथ इक्वल। ठीक है, तो देखोगे यानी आपको ये सॉल्व नहीं करना है, जस्ट ये बताना है कि जो जीरोज है उसका जो साइन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, ना 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, ना दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे, अब अगर इसका आप जीरोज फाइंड करोगे तो ये सारे क्या है, सबसे पहले यहाँ देखोगे सबका साइन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो जीरोज बनाओगे यानी पोलिनोमियल p(x) = 0 लोगे। और कभी भी हम लोग जब सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो x = हमारा आंसर होता है ना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ देखोगे ये तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है, =0 बनाओगे तो ये सारे का साइन क्या है, पॉजिटिव है, बट आंसर किधर देगा, राइट साइड देगा। तो इस साइड तो आपका पॉजिटिव है बट आंसर उस साइड देगा, तो इस साइड से इस साइड लेकर जाओगे, साइड चेंज होगा तो सारे क्या हो जाएंगे, दोनों आपका जो जीरोज होगा उन दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² + 7x + 10 आर। अब ये आपका जीरोज दिया हुआ है, ऑप्शन A B C एंड देन D। अब ये क्या होगा ऑप्शन, एक तो ये प्रोसेस है कि ऑप्शन से वैल्यू को पुट करेंगे और जो सेटिस्फाइड हो जाएगा, दैट मीन्स अगर वैल्यू पुट करने के बाद अगर जीरोज आ जाए वही हमारा होगा। एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये भी ले सकते हो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, क्योंकि इसको जीरोज बनाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि जीरोज फाइंड करना है। सो x² + 7x + 10 = 0। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि जीरोज हमें फाइंड करना है। ठीक है, जीरोज तो लेना पड़ेगा, p(x) = 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, अब ये लीनियर, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ देखोगे यहाँ +10 है, तो 2 × 5 करोगे तो 10 आएगा, और 2 + 5 करोगे तो 7 आएगा। सो आंसर क्या होगा, -2 और -5, क्योंकि इस साइड प्लस होगा, उस साइड लेके जाओगे तो माइनस होगा। अब यानी -2 -5 ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी करेक्ट। अब चेक भी कर सकते हो, -2 अब यहाँ पुट करो तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और ये 7 × 2 करोगे यानी -2 यानी -14, और ये +10 है, सो 10 + 4 यानी 14 - 14 = 0। उसी तरह से -5 भी आप पुट करके चेक करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया हुआ है कि इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स में, 3 पॉइंट्स। ठीक है, देन इट्स कंटेंट्स, अब यहाँ डैश दिया हुआ है, जीरोस पूछ रहा है कि कितना जीरो होगा। तो याद रखोगे, जब भी ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल अगर आप इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतना ही आपका क्या होता है, जीरोज होता है। तो यहाँ इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहा है, एट 3। ठीक है ना, एट 3 पॉइंट्स, तो आपका जीरोज भी कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फर्स्ट करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि द जीरोज ऑफ, और ये आपका
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया और ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक तो प्रोसेस ये है कि इसको हम लोग जीरोस लेंगे, जीरोस दैट मीन्स उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करके हम लोग जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये भी प्रोसेस है कि अब ये ऑप्शन A B C D है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए। अगर हम इस ऑप्शंस को यहाँ पुट करें और अगर जीरोस आए तो ये सेटिस्फाइड है, तो हमारा क्या होगा, जीरोस वही होगा। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस के थ्रू देखें तो यहाँ 2 है, यानी x का वैल्यू हम पहले 2 पुट करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड देन माइनस 2 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया 4 और माइनस 8, तो ये तो जीरोज नहीं आने वाला, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शंस को चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 16 एंड देन माइनस 2 इंटू 4 करोगे 8 और ये माइनस 8। अब ये हो गया 16 और ये माइनस 8 यानी अगेन माइनस 16, सो इक्वल्स टू 0। यानी ये तो है ना, 4 तो हो रहा है, बट ये भी तो चेक करना होगा ना, एक ही जीरोस तो नहीं होगा, दो होगा। तो एक अगर है, कहीं ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चंस में ये होगा ये नहीं होगा, तो ऑप्शंस में गलत हो जाएगा, है ना। तो इसको भी चेक कर लोगे। ये -2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा, +4 होगा, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 2 इंटू 2 करोगे +4 और ये देखोगे -8 है, तो ये हो गया 8 -8 दैट इज इक्वल्स टू 0। यानी दोनों के लिए क्या है, जीरोस आया, यानी हमारा जीरोस क्या होगा 4, -2। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ। तो आज मैंने पॉलिनोमियल के कुछ MCQs क्वेश्चंस को मैंने करवाया जो अभी बोर्ड एग्जाम से होने वाले हैं, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं MCQs क्वेश्चंस। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।